हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सीखेंगे वर्क इडियम्स। वर्क इडियम्स क्या होते हैं? जब हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में जिन इडियम्स का यूज़ करते हैं अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें वर्क इडियम्स बोलते हैं। उनका क्या मतलब होता है और हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। चलिए देखते हैं, बात करते हैं वर्क इडियम्स की। मैं बहुत ही कॉमन जो वर्क इडियम्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में बात करूंगी। सबसे पहला इडियम देखते हैं, हैव अ लॉट ऑन वंस प्लेट। अक्सर ऑफिस के अंदर ये इडियम यूज किया जाता है, हैव अ लॉट ऑन वंस प्लेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बी वेरी बिजी विद मेनी टास्क। मतलब एक ही टाइम पर बहुत सारे कामों के साथ बिजी होना। जैसे कि लेट सपोज कि मेरा टीम लीडर जो है वो आज छुट्टी पर है, तो उसने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे को असाइन किया है। मुझे अपने टास्क भी करने हैं जो मेरी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्लस मुझे जो टीएल का काम होता है, जैसे कि ईमेल्स का रिप्लाई करना, जैसे कि सबकी अटेंडेंस मार्क करना, जैसे कि सबकी डेली प्रोडक्टिविटी लेना, रिपोर्ट देना, ये सब भी टास्क आज मेरे ऊपर आ गए हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैं अभी कोई और प्रोजेक्ट नहीं ले सकती। मैं अभी कोई और प्रोजेक्ट नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत काम है। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? I can't or I cannot take another project for now। क्यों नहीं कर सकती? As I have a lot on my plate। I can't take another project for now। I have a lot on my plate। मेरे पास पहले से ही इतना ज़्यादा काम है कि मैं कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आज नहीं ले पाऊंगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड इडियम की, ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज का मतलब होता है टू अग्री और have the same understanding। हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो मतलब सहमति होना, कि जो डिसीजन मैं ले रही हूँ टीम के सभी मेंबर्स उसके साथ सहमत हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। प्लान फाइनल करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि हम सबकी एक सोच है। हम सबकी सोच एक जैसी है या हम सबकी एक जैसी सोच है। इंग्लिश में इसको कैसे बनाएंगे? बिफोर वी फाइनलाइज the plan,
Let's make sure we are on the same page. प्लान को फाइनल करने से पहले ये देख ले कि हम सभी की एक ही राय है, एक ही मत है. नेक्स्ट आई एम गोना टॉक अबाउट third work idiom is 24/7. 24/7 का मतलब all the time, continuously, लगातार. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी. हमारी कस्टमर सपोर्ट सेवा 24/7 उपलब्ध है. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? आर कस्टमर सपोर्ट सर्विस is available 24 hours 7 days a week. Our customer support service is available 24 hours 7 days a week. हमारी कस्टमर सपोर्ट सेवा 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध है. आगे देखते हैं. नेक्स्ट, हैंड्स आर टाइट. हैंड्स आर टाइट का क्या मतलब होता है? अनेबल टू एक्ट ड्यू टू restrictions, यानी restrictions की वजह से मैं एक्ट नहीं कर पा रहा हूं. एग्जाम्पल देखते हैं. मैं मदद करना चाहता हूं लेकिन कंपनी की पॉलिसी के कारण या पॉलिसी की वजह से कुछ कर नहीं सकता. इंग्लिश में कैसे बनाएंगे इसको? मैं मदद करना चाहता हूं, आई वुड लव टू हेल्प बट माई हैंड्स are tied. My hands are tied by company policy. Next हम देखते हैं. Put on the back burner. Put on the back burner का मतलब है कुछ टाइम के लिए उसे डिले कर देना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, इसलिए अभी के लिए हमने उसे रोक दिया, हम उसे बाद में देखेंगे. तो इसका मतलब क्या निकलेगा? टू डिले और पोस्टपोन समथिंग फॉर नाउ. अभी के लिए डिले कर देना या फिर पोस्टपोन कर देना. एक एग्जांपल देखते हैं. कंपनी की वेबसाइट डिजाइन को अगले क्वार्टर तक टालना पड़ेगा.
कंपनी की वेबसाइट डिजाइन को अगले क्वार्टर तक टालना पड़ेगा। इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे? वी विल हैव टू पुट वेबसाइट डिजाइन ऑन द बैक बर्नर until, कब तक के लिए लगाएंगे? until next quarter। लास्ट इडियम है आज का हमारा बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग, जहां से हमने शुरू किया था वापस वहीं से शुरू करना। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। डील टूट गई, इसलिए हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। डील टूट गई इसलिए हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? डील टूट गई को बोलेंगे द डील फेल थ्रू। टूट गई, फेल थ्रू, इसलिए हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। द डील फेल थ्रू सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वर्क इडियम्स आपको समझ आ गए होंगे और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।